स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ मेंसुरेशंस के और कुछ प्रश्नों को लेकर, जो आपके प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों का हल मैं आप लोगों के समक्ष लेके प्रस्तुत हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और सीखें। और आप लोगों से एक विनती है कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज क्या क्या प्रश्न है और उन प्रश्नों का हल किस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को 3 गुनी और ऊंचाई को 1/3 कर देने से शंकु का आयतन क्या होगा। तो इसमें जो है समझने वाली बात क्या है कि एक शंकु है, शंकु का जो आयतन है उस आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न का अर्थ यही है कि एक पहले से शंकु का आयतन के बारे में जिक्र है, उस शंकु के आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसकी आधार की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाएगा और उसकी ऊंचाई को 1/3 कर दिया जाएगा। तब उसमें जो है आयतन किस रूप में परिवर्तित होकर प्रकट होगा, वही जो है इसमें दर्शाना है। देखिए, एक शंकु का आयतन जो होता है वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाता है, मतलब यहाँ पे आर की जगह पर जो है 3r हो जाएगा। तो इसको जब हम परिवर्तित करके लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/3 पाई, आर की जगह पर हम लोग क्या करेंगे 3r लिखेंगे, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू फिर एच, एच की जगह पर कह रहा है कि इसका ऊंचाई जो है 1/3 कर दिया जाता है, और पहले से एच तो है ये है। अब इसको जो है आपको लिखना है 1/3 पाई 3 तिया 9 आर स्क्वायर गुना 1/3 एच। ये देखिए 3 के साथ ये कट जाएगा तो 3 तिया 9, 3 के साथ ये कट जाएगा 1। अब देखिए बच गया क्या हम लोग के पास, पाई आर स्क्वायर एच, यही शेष बच गया। तो शंकु का आयतन बाद में परिवर्तित होकर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और उस प्रश्न को आप कैसे करके हल कर पाएंगे, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री ना हो, लेकिन उसके प्रत्येक भुजा यानी कि चारों भुजा जो उसका है समान होता है, उसको हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसका प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री करके होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चारों भुजा जो है आपस में समान होते हैं, वैसे चतुर्भुज को हम लोग समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका एक फिगर के रूप में जो है मैं समझाता हूँ समचतुर्भुज क्या है। ये एक समचतुर्भुज है, इसके चारों भुजा आपस में समान है, ठीक है। समचतुर्भुज का विकर्ण जो होता है, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, एक दूसरे को। जैसे कि यहाँ से यहाँ एक विकर्ण है और यहाँ से यहाँ एक विकर्ण है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करती है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब ये जो इसका मान है, अगर 8 सेंटीमीटर यहाँ जो दिया हुआ है, एक है 6 सेंटीमीटर एक है 8 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला को अगर हम 8 सेंटीमीटर मानते हैं तो यहाँ से यहाँ आधा हो जाएगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसमें अगर हम इसको समद्विभाजित कर रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री पर काटती है और समद्विभाजित करती है, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पर यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। इसके लिए देखिए इधर से इसको 6 सेंटीमीटर का आधा करते हैं तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अगर इसको एक त्रिभुज मान लिया जाए ए बी ओ,
तो ए बी ओ में दो चीज हम लोगों को दिया हुआ है, एक तीसरा चीज हमको ज्ञात करना है। इसमें लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक है। देखिए ये है, ये 90 डिग्री है। यदि ये 90 डिग्री है तो निश्चित तौर पे इसको हम कर्ण कहेंगे। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। तो त्रिभुज ए ओ बी में किसका मान दिया हुआ है? ए ओ का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर है ओ बी का मान, ओ बी का मान है 4 सेंटीमीटर। हमको इसमें निकालना है ए बी का मान। ए बी बराबर क्या है? तो एक समकोण त्रिभुज का नियम होता है, समकोण त्रिभुज के नियम के अनुसार कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि ए बी का मान हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ठीक है। दोनों का मान इसमें पुट करते हैं। ओ ए का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी का मान है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं कितना? 3 तिया 9 और 4 चारे 16 रूट, अगर इसको जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 25, यानी कि इसका मान हो जाएगा 5, ठीक है ना। 5 सेंटीमीटर निकल गया इसका मान, 5 सेंटीमीटर। आप देखिए यहाँ पे पूछा है प्रश्न में कि समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। तो मैंने अभी बताया कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा जो है समान होता है, यानी कि 5 ये, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, ये चारों आपस में 5-5 करके है। अब परिमाप का अर्थ क्या होता है? इस चतुर्भुज के द्वारा जितनी लंबाई में जगह को घेरा गया है, मतलब इसकी चारों भुजाओं का योगफल जितना होगा वही इसका परिमाप होगा। तो चारों भुजाओं का योगफल यानी कि इसका परिमाप। तो परिमाप बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? 4 गुना इसका एक भुजा, इसका एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 चारे 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से जो है आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए, तांबे के एक 12 सेंटीमीटर व्यास के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर व्यास का एक तार खींचा गया है, तार की लंबाई क्या होगा? तो इस प्रश्न में पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें एक गोला है जो तांबे का बना है, उसको पिघलाया जाता है। उसको पिघलाकर एक तार के रूप में, जिसका व्यास 3 सेंटीमीटर है, तो तार जो कह रहा है वो तार आखिर किस रूप में है? वो भी एक बेलन के रूप में है, ठीक है ना। उस बेलन का लंबाई क्या होगा या फिर ऊंचाई क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में क्या होगा ना कि जो तांबे का जो गोला था, उस गोला का आयतन के बराबर इस तार का आयतन होगा, काहे कि उसमें जितने भी मटेरियल थे उसी से इस तार को बनाया गया है, इसीलिए इसका आयतन और उसका आयतन दोनों बराबर होगा, यानी कि तार का आयतन बराबर गोले का आयतन होगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? देखिए, पहले एक गोला बनाए। इसका व्यास दिया हुआ है कितना? 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये डी का मान है। तो आर कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी से माने इसका वॉल्यूम से एगो जो है बेलन का रूप, यानी कि तार के आकृति में इसको इस तरह से खींच दिया गया है, इस तरह से, इस तरह से। तो ये एक बेलन है, ठीक है। इस बेलन के लिए व्यास दिया हुआ है यहां से यहां, ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? आर। चलिए इसमें हम लोग कैपिटल आर ले लेते हैं और इसमें ले लेते हैं स्मॉल आर। स्मॉल आर का मान हो जाएगा 1.5। चलिए ठीक है, यानी इसके लिए जो है आर इक्वल टू हो गया कितना? 6 सेंटीमीटर, और इसके लिए आर इक्वल टू हो गया 1.5। इसको हम लोग ऐसे भी हटा के लिख सकते हैं, यहाँ नीचे आ जाएगा 10, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/2 लिख सकते हैं, 3/2, ठीक है। आर का वैल्यू हो गया इसका भी आर का वैल्यू हो गया। गोला का आयतन के लिए हमको क्या चाहिए? आर चाहिए, और बेलन के आयतन के लिए आर चाहिए और एच चाहिए। तो एच का मान तो यहाँ पे हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है,
यहाँ से यहाँ की लंबाई, इसको हम लोग h मान लेते हैं, ठीक है ना। इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो गोला का आयतन होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे हम लोग आर जो है कैपिटल लिए हैं, इसीलिए कैपिटल आर लिख देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसमें से पाई और पाई तो कट जाएगा, यहाँ पे 4/3 बचा है, आर क्यू है, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू एच लिखना है। यानी कि एच का मान यदि हम निकालेंगे इसी में से, तो एच बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे है हम लोगों का 4/3 आर क्यू, आर का मान है 6, तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 6 का क्यूब, ठीक है। और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये जो आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर आ जाएगा इसके नीचे। इसमें आर का मान कितना है, 3/2, इसको हम लोग 3/2 यहाँ पे लिख देते हैं, इसका स्क्वायर हो गया। अब h का मान हो कितना जाएगा, देखिए h बराबर हो जाएगा 4 × 6 × 6 × 6, यहाँ q है इसीलिए 3 बार लिख दिए। नीचे में देखिए एक 3 है, इसको रहने देते हैं। यहाँ 3 का स्क्वायर 2 बार 3 हो जाएगा, नीचे में 2 का स्क्वायर है तो उसको ऊपर लिख सकते हैं 2 × 2। चलिए अब इसमें से कटेगा, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब तो कोई संख्या नहीं है जिसको हमको काटना है, अब केवल इनको गुना करना है। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। यानी कि बेलन का जो ऊंचाई ये या फिर लंबाई, इस तार की जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर, ठीक है ना। दोस्तों इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके प्रतियोगिता परीक्षा में, खास करके एसएससी की परीक्षाओं में और रेलवेज की परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को जो है आप ध्यानपूर्वक देखें और सीखें किस प्रकार से इसका जो है हल आप कर सकते हैं। जब आप एग्जाम में इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको इतना बड़ा बनाने का, इतना कुछ बोलने का तो ज़रूरत है नहीं, केवल आपको जानना है इसमें कि गोला का आयतन क्या होता है और बेलन का आयतन क्या होता है। ये दोनों से रिलेटेड जो है कह रहा है कि ये इसी से, एक गोला से जो है एक बेलन का आकृति में उसको ढाला गया है, यानी दोनों का आयतन सेम होगा, तो इसका आयतन बराबर इसका आयतन कर देना है। उसी में से जो है आपको कैलकुलेट करके h का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के वीडियो को डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल के द्वारा जो वीडियो प्रसारित किया जाता है आप लोगों के लिए, उस वीडियो को निरंतर देखा करें, तो आप लोगों को जो है निश्चित तौर पे समझ में आ जाएगा इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। और यदि इसका शॉर्ट विधि आपको जानना है तो मेरे द्वारा बनाए जाने वाले शॉर्ट्स फीड्स में जाके जो है आप मैथ्स के ट्रिक्सों को भी सीख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और उसका हल किस प्रकार से होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों एक प्रश्न है, एक पहिए की त्रिज्या 0.50 मीटर है, 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न में हमको समझ में ये आ रहा है कि एक पहिया है, वो पहिया जो है टोटल डिस्टेंस तय करता है कितना, 22 किलोमीटर, जिसकी त्रिज्या कितना है 0.50 मीटर है। यानी कि एक चक्कर में इसकी परिधि जितना है उस परिधि के समान ही दूरी तय करता है। मतलब एक चक्कर में उतना दूरी तय करता है तो उसको 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाना होगा, ठीक है ना। प्रश्न में ये समझ में आ रहा है, ये कह रहा है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये वृत्त का जो परिधि है ये गोलाकार भाग चारों तरफ से, ठीक है ना। इसको अगर समतल करके इस तरह से फैला दिया जाए, यहाँ से ही हम मानते हैं, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये पूरा जो इसका गोलाई है इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है। यहाँ से अगर शुरू करें तो इस तरह से यहाँ तक की गोलाई को हम इस तरह से सीधा रूप दे दिए हैं। मतलब ये क्या है, ये है 2 पाई
r। अगर इसका रेडियस भी तो दिया हुआ है 0.50 दिया हुआ है ना r। तो ये 2 पाई r का मान यदि हम ज्ञात कर लेते हैं और उसको इसके साथ भागा कर देते हैं तो हम लोगों का इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी हम देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r बराबर 0.50 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे में 100, 1 0 इसका, 1 0 इसका, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आ गया, 1/2 मीटर। चलिए इसका रेडियस का मान हो गया। अब यहाँ पे है 22 किलोमीटर, कुल दूरी है 22 किलोमीटर। पहले हम इसका ज्ञात करते हैं 2 पाई r का मान, ठीक है ना। तो 2 पाई r यानी इसका परिधि हो जाएगा, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो 2 इंटू पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान हो गया 1/2। इसके साथ इसको काटते हैं तो 22/7 मीटर। मतलब ये पहिया यदि एक बार घूमता है तो कितना दूरी तय करता है, 22/7 मीटर। 22/7 मीटर की दूरी एक चक्कर में वो तय करता है। उसको टोटल तय करना है 22 किलोमीटर, तब कितना चक्कर लगाना होगा। तो कुल चक्करों की संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं, चक्करों की संख्या बराबर कितना, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर मतलब कितना मीटर, 22 गुना 1000 मीटर, ठीक है। नीचे में एक चक्कर में कितना दूरी तय किया है, 22/7। तो 22/7 यहाँ पे बैठा देते हैं। चक्करों की कुल संख्या इस तरह से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इसको हम लिखेंगे 22 गुना 1000 गुना 7 बटे नीचे में हो जाएगा 22। 22 के साथ ये कट जाएगा तो एक के साथ इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 7000 चक्कर। ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से इसका आंसर जो है हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है, एक वृत्तकार खेल के मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तो खेल के मैदान के पूरे 10 चक्कर में कुल कितनी दूरी तय की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वृत्तकार मैदान है, इस तरह से एक वृत्तकार मैदान है। इस मैदान में क्या दिया हुआ, इस मैदान की त्रिज्या जो है, रेडियस यहाँ से यहाँ तक r कितना दिया है, 7 मीटर। 7 मीटर दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसके पूरे ये जो गोलाकार भाग दिख रहा है, गोलाई जो दिख रहा है इसका, इसमें कोई व्यक्ति जो है इस तरह से चलता है, 10 राउंड, पूरी 10 राउंड इसका लगाएगा। तो कह रहा है कि कितना दूरी वो तय करेगा। तो एक राउंड में वो कितना दूरी तय करेगा, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ये वृत्त है, वृत्त की परिधि से हम लोग ज्ञात करेंगे कि एक चक्कर में वो कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर लिखेंगे एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2 पाई r। वृत्त की जो परिधि होती है वही होता है उसका एक चक्कर में तय किया गया दूरी। तो 2 पाई r लिख दिए। 2 इंटू पाई का मान हो गया 22/7 और r का मान हो गया 7। 7 कट गया तो 22 दूनी 44 मीटर। एक चक्कर में 44 मीटर। तो कह रहा है पूरे 10 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो 10 चक्कर में कुल दूरी बराबर 10 गुना, एक चक्कर में है 44 के साथ गुना कर देना है, 440 मीटर। इतना मीटर की दूरी तय करेगा 10 चक्कर में। तो दोस्तों, इस तरह के गणित को और डिटेल से समझने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। और आप लोगों से एक विनती है, जिन्होंने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, इस तरह के गणित को और डिटेल से समझने के लिए।
ताकि आपकी जो है प्रतियोगिता परीक्षा में क्षेत्रमिति से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आपके द्वारा आसानी से हल किया जाए। वही विधि का जो है मैं अभी इस चैनल के दौरान आप लोगों को बता रहा हूं कि उस विधि उस प्रकार के गणित को आप कैसे करके हल कीजिएगा, उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, कैसे करके आप उसको ट्रिक के माध्यम से कम समय में हल कर पाइएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मेरे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी जो है आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी को।